Welcome to Math Solutions. I am Dr. Javed Ali and we are going to start today chapter number 12 और उसका टॉपिक है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। स्पेशली इस लेक्चर का फोकस है एक्सरसाइज 12.1 जो डील करती है लिमिट को। लिमिट कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो क्या है, उसके लिए टोटल 5 मेथड्स हैं। थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, लिमिट एट इन्फिनिटी ये एक स्पेशल केस है लिमिट का, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बाय सिंप्लीफिकेशन है और स्टैंडर्ड फार्मूलाज है। एक्सरसाइज 12.1 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस पे हमारा पहला फोकस है। इसमें हमें कहा गया है कि आप क्या करें, फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ एग्जिस्ट्स। हर सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन एक एप्लीकेशन है लिमिट एट इंफिनिटी वाले कॉन्सेप्ट की, क्योंकि इसमें वेरिएबल n के बारे में बताया नहीं गया कि वो क्या होना चाहिए। तो ये अंडरस्टूड है होना चाहिए आप लोगों के लिए कि जब लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की बात की जाए तो उसमें n गोज टू इन्फिनिटी यानी कि nth टर्म का बिहेवियर देखना है जब n इज वेरी लार्ज। इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ए एन इज द वैल्यू एल दैट द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस अप्रोच एज एन गोज टू इन्फिनिटी। जब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, वेरी लार्ज हो जाए, तो हमने देखना होता है कि ये फॉर्मूला यानी कि nth टर्म किस वैल्यू को अप्रोच करता है, क्या वैल्यू बनाता है। n वेरी लार्ज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहां इन चारों फार्मूलाज में आप n की जगह 1 लाख लगा सकते हैं, आप 1 मिलियन पुट कर सकते हैं, 1 ट्रिलियन पुट कर सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 100 पुट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर किस नंबर के क्लोज हो रहा है। दिस इज द वे विच इज कॉल्ड न्यूमेरिकल। बट आप सब जानते हैं कि लिमिट का कॉन्सेप्ट हमारा अब न्यूमेरिकल नहीं है, हम एनालिटिकल इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे। एज अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में ये चीज बताई गई है। अब ये लिमिट मालूम करने का मेथड क्या है? मेथड न्यूमेरिकली तो बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली इस लिमिट को मालूम करने का मेथड क्या है? इसमें हम करते ये है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स पे दोनों पे फोकस करते हैं, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। तो हम टेक हाईएस्ट पावर कॉमन, हाईएस्ट पावर्स ऑफ n कॉमन फ्रॉम both numerators and both denominators, numerators and denominators दोनों में से कॉमन लेते हैं। उसके बाद अप्लाई पॉसिबल सिंप्लीफिकेशंस और वो क्या होंगी सिंप्लीफिकेशंस के n ही जो है उसकी पावर्स कॉमन लेने के बाद कुछ n की पावर्स कैंसिल हो जाएंगी। ये क्या है? एक्चुअली कैंसलेशन ऑफ पावर्स ऑफ n। ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप हो गया पावर्स ऑफ n, यहां मैं कह दूं तीसरा स्टेप क्या हो गया कि वी अप्लाई लिमिट। और इसमें लिमिट एट इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट है और वो लिमिट कैसे अप्लाई होनी है? लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, जब भी आप 1 बाई एन का देखें, a बाई एन का देखें और a बाई एन पावर एनी p इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इन सब का आंसर जीरो कर देना है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू ये मेथड है जिसके थ्रू ये लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस कैलकुलेट की जाती है। अब इसके बाद है जब आप लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे तो टाइप्स ऑफ अ सीक्वेंस का एमसीक्यू आ सकता है आपके लिए। सो इसके रिलेटेड यू शुड रिमेंबर कि ये एक बड़ा अच्छा एमसीक्यू बनता है जब आप लिमिट कैलकुलेट कर लें। वो क्या होगा? वो होगा कि ये सीक्वेंस कैसी है आफ्टर फाइंडिंग द लिमिट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्या देखेंगे उसमें? हम देखेंगे कि जब हमने n गोज टू इन्फिनिटी किया तो उसकी वैल्यू l कोई फाइनाइट कोई नंबर आ गया, अगर तो वो नंबर एग्जिस्ट करता है यानी इसका आंसर 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या इन्फिनिटी या 1 बाई 0 नहीं आता, तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है l को, और इस केस में सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट और an इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये इंपॉर्टेंट है। जब भी ये नंबर फाइनाइट हो, l एग्जिस्ट करता हो, मतलब इन्फिनिटी ना आता हो, माइनस इन्फिनिटी ना आता हो, तो हम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहेंगे। और अगर ऐसा कोई n नहीं है तो सीरीज सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? सीक्वेंस को कहा जाता है ये डाइवर्ज करती है। अब इन बातों को ज़हन में रखिए कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इफ इट इज नॉट कन्वर्जेंट, मतलब इसकी लिमिट फाइनाइट ना आती हो, इन्फिनिटी आंसर आ जाए। अब ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस दो किस्म की हो सकती है। एक सीक्वेंस ऐसी है जो मे इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट बाउंड, मतलब आप जब लिमिट कैलकुलेट करने जाएं तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये है मे इंक्रीज विदाउट बाउंड, इसका मतलब इन्फिनिटी हो जाए, मे डिक्रीज विदाउट बाउंड, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी हो जाए। तो फिर भी हम क्या कहते हैं कि सीरीज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी।
एक तो वे ये है, दूसरा वे है कि सीक्वेंस कैसी हो सकती है, ओसिलेटरी बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज और कभी भी सेटल नहीं होती किसी एक वैल्यू के। जैसे कि उसने ये बोला है कि ए एन इक्वल टू -1 पावर एन हो, इसमें एन की वैल्यू जब भी ऑड लगाएंगे तो -1 आना शुरू हो जाएगा और जब भी इवन लगाएंगे तो आंसर 1 आना प्लस शुरू हो जाएगा। तो ये ओसिलेट करती जाएगी, तो एक खास वैल्यू को कभी कन्वर्ज नहीं करेंगी। तो याद रखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस की दो टाइप्स होती हैं, या तो इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने की वजह से या फिर ओसिलेटरी होने की वजह से वो डाइवर्जेंट हो सकती है। कन्वर्जेंट सिर्फ एक केस में कहना है कि उसकी लिमिट फाइनाइट आती हो। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और इसमें वही टेक्निक अप्लाई करते हैं जो हमने अभी देखी। जी, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ए एन है, दैट इज 2n प्लस 3 ओवर n प्लस 1, और हम इसकी क्या करना चाह रहे हैं, लिमिट मालूम करना चाह रहे हैं। तो आपने एक स्टेप लिखना है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ए एन दोनों तरफ लिखना है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 2n प्लस 3 ओवर n प्लस 1। अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई अगर करते हैं तो ये 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1, यानी कि इन्फिनिटी प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी प्लस 3 विल बिकम इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस 1 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैंसिल नहीं हो सकता, ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो ये इन्फिनिटी वाली टर्म्स जो होती हैं उन्हें हमने रिमूव करना होता है। रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक आउट हाईएस्ट पावर्स ऑफ n इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉमन। तो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कितनी है, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में है n रेज टू द पावर 1। कॉमन लेने का तरीका क्या होता है कि जहां है वहां से बाहर आ जाएगा, वहां से खत्म, और जहां नहीं है वहां डिवाइड हो जाएगा। ये है कॉमन लेने का तरीका जब टर्म्स में कॉमन ना नजर आ रहा हो। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में से भी n कॉमन ले लेना है। कॉमन यहां तो n है 1 मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट टर्म में n नहीं है, उसको n से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन लीजिए, पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है कि ये n n से कैंसिल हो गया। अब हम इस पे लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 2 प्लस 3 ओवर n, ये जो लेफ्ट ओवर है इस पे लिमिट हमने अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करना है, जहां जहां 3 बाई एन 1 बाई एन 1 बाई एन स्क्वायर है वो 0 हो जाएगा। 2 प्लस 0 ओवर 1 प्लस 0, आंसर इज 2। और यहां पे आपने रीजन बतानी है कि एज n गोज टू इन्फिनिटी 3 बाई एन और 1 बाई एन दोनों गोज टू 0। ये आपके पास आंसर आ गया। सो आंसर इज 2, इट्स लिमिट इज 2, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है बी एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3 ओवर n स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए भी वही प्रोसीजर है, क्या लिखना होगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 3 ओवर n स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आपने करना है, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो देखिए n गोज टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में भी n है, डिनोमिनेटर में भी n है, तो व्हाट वे इज गोइंग टू हैपन, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम हाईएस्ट पावर्स कॉमन लेते हैं। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर n है तो n कॉमन हो जाएगा, 2 प्लस 3 बाई n, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है तो n स्क्वायर विल बी टेकन एज कॉमन, इट विल बी 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर। अब क्या होगा, ये पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है कि एक n कट जाएगा। अब आपके पास ये बना लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 बाय n, ये बाहर मौजूद है, न्यूमरेटर में है 2 प्लस 3 बाय n, और डिनोमिनेटर में मौजूद है 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करें, क्या पढ़ा हमने कि जहां जहां 1 बाय एन है वो भी 0 होगा, 3 बाय एन जो है वो भी 0 को अप्रोच करेगा, और 1 बाय एन स्क्वायर जो है वो भी 0 को अप्रोच करेगा। कब, जब हम कहेंगे कि एज एन गोज टू इन्फिनिटी। अब लगाएं वैल्यू, इसकी जगह पर भी 0 आ जाएगा, ब्रैकेट में 2 प्लस 0 होगा ओवर 1 प्लस 0 होगा। सो व्हाट विल हैपन, एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर इज 0, इसकी लिमिट 0 आ गई। सो लिमिट ऑफ दिस सेकंड पार्ट इज 0, लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर ओवर 2n प्लस 3। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, सी एन इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 5n स्क्वायर ओवर 2n प्लस 3।
अब न्यूमरेटर में कॉमन ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि कोई टर्म्स ऐड नहीं हो रही, ये पहले ही फैक्टराइज हुआ है, तो लिमिट अप्लाई करें तो इट टेक्स द फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। सो व्हाट टू डू, हमने सिर्फ न्यूमरेटर में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन होगा? n विल बी कॉमन, दिस विल बी 2 + 3 बाय n, और न्यूमरेटर में 5n² ही रहेगा। एक n यहां से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशन है लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 5n ओवर 2 + 3n, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जहां जहां बाय n है वो 0 हो जाएगा। 5 + इन्फिनिटी ओवर 2 + 0, और हम जानते हैं कि इन्फिनिटी में 5 ऐड हो 1 ऐड हो इट रिमेन्स इन्फिनिटी बाई 2 एंड द फाइनल आंसर इज इन्फिनिटी। इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर हमें कोई पूछे कि ये सीक्वेंस कैसी है तो हम ये भी कहेंगे कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। हालांकि उसने पूछा नहीं है लेकिन हम इसे बता देते हैं कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। कम टू दी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखिए, उसी तरह से यहां पे डी एन गिवन है, ये एक अच्छा सवाल है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए ये एक कैंडिडेट क्वेश्चन है। 2n² + n + 4, स्टेप क्या है, लिमिट लेनी है बोथ साइड्स पर, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी dn इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n² - 3n + 1 ओवर 2n² + n + 4। अब लिमिट अगर अप्लाई करते हैं तो इट टेक्स द फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -3 टाइम्स इन्फिनिटी + 1, इट इज ऑल इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी है तो इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये शेप ब्रेक करने के लिए मेथड क्या पड़ा हुआ है, हाईएस्ट पावर्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉमन लेनी है। हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में n² है, n² इज कॉमन, यहां पे रह जाएगा 1 - 3n ओवर n² विल बिकम 3/n + 1/n², और डिनोमिनेटर में क्या होगा, n² इज कॉमन, 2 + n ओवर n² विल बिकम 1/n + 4/n²। अब लिमिट अप्लाई करें, उससे पहले ये पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है, ये हो गई। अब जिस पे लिमिट अप्लाई करनी है वो हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन बन गया, दैट इज 1 - 3/n + 1/n ओवर 2 + 1/n + 4/n²। लिमिट अप्लाई कर दें जी। कैसे अप्लाई करेंगे, जहां भी 1/n या 1/n² होगा दे विल गो टू 0, बिकॉज 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज वेरी लार्ज नंबर, 1 को बहुत लार्ज नंबर से डिवाइड करें इट बिकम 0, ऑलमोस्ट 0। इट विल बी 1 - 0 + 0 ओवर 2 + 0 + 0, सो इट्स आंसर इज 1/2। लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसका आंसर है 1/2। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें कहा गया है कि आप क्या करें, ईच लिमिट को थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स यूज करते हुए सॉल्व करें। थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स कितने हैं, कौन से हैं? ये थ्योरम्स पढ़ने के लिए हमें बताया गया है कि कंसीडर देयर आर टू फंक्शंस f एंड g सच दैट के f की लिमिट ऑफ f इज l एंड लिमिट ऑफ g इज m एज x अप्रोचेस टू a। मतलब ये दो लाइंस बताती हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों और दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती हूं, जब x a को अप्रोच करता हो तो f ऑफ x की लिमिट भी मालूम हो, g ऑफ x की लिमिट भी मालूम हो, तो इनके रिलेटेड किस तरह के थ्योरम्स हो सकते हैं। दो थ्योरम्स हैं मेन, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। थ्योरम 1 के 2 पार्ट्स हैं और थ्योरम 2 के आई थिंक 6 पार्ट्स हैं। थ्योरम 2 के 6 पार्ट्स हैं, तो ये कुल मिला के 8 थ्योरम्स हैं। 8 थ्योरम्स क्या कहते हैं? थ्योरम 1 कहता है कि लिमिट x गोज टू a x पावर p, x की कोई भी पावर हो और वो पॉजिटिव पावर हो, रियल नंबर हो, तो x की जगह a डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो a पावर p आ जाता है। मतलब अगर कहीं लिखा हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और लिखा हो x पावर 7, तो इनका कहना है कि इसमें बगैर कोई टेंशन लिए ये थ्योरम इस्तेमाल करते हुए 2 पावर 7 लिख देंगे और आपके पास आंसर बन जाएगा 128। ये इसकी एग्जांपल है। a कौन है यहाँ पे? 2। x की कोई लिमिट हो और x की पावर में वो लगानी हो तो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट थ्योरम इज लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट की लिमिट लेनी हो तो इट विल बी इक्वल टू द सेम कांस्टेंट, उस पर उस लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये दो पार्ट्स हैं थ्योरम नंबर 1 के, पावर की लिमिट है किसी भी वेरिएबल की और कांस्टेंट की लिमिट है। अगले 6 थ्योरम्स कौन से हैं? थ्योरम इसका पार्ट ए कहता है कि लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर सेपरेट लिमिट्स, यानी ये लिमिट ब्रैकेट खोल के पहली टर्म के साथ भी अप्लाई होगी, लगेगी, और सेकंड टर्म पर भी अप्लाई होगी, और बाद में अगर इनकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो वो भी ऐड कर देंगे, यानी इसकी अलग वैल्यूएट करके इसकी अलग वैल्यूएट होगी और ऐड होकर l + m आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है, यही सिचुएशन डिफरेंस की है, अलग अलग हो सकती है, लिमिट का थ्योरम ये भी कहलाता है डिफरेंस थ्योरम। नेक्स्ट है कि अगर लिमिट आप निकालना चाहते हैं किसी फंक्शन की और उसके साथ कोई नंबर k मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें x नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो k आप आउटसाइड कॉमन ले सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। जैसे ही k बाहर आएगा उस फंक्शन की लिमिट आप कैलकुलेट करें और k से मल्टीप्लाई कर दें। सो कांस्टेंट कैन बी शिफ्टेड आउट ऑफ द लिमिट। इस पे लिमिट का कोई असर नहीं है, अकेला हो तब भी कोई असर नहीं है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उसकी लिमिट प्रोडक्ट की निकालना चाह रहे हो, दोनों की लिमिट अलग अलग कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दें। यानी पहले फैक्टर पे अलग लिमिट लगा दें, दूसरे फैक्टर पे अलग लिमिट लगा दें। जब अप्लाई करनी हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब थ्योरम्स कहा जाए तो ये स्टेप हमने उसको दिखाना है, इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाई एम। नेक्स्ट इज कोशेंट रूल कहलाता है। ये कहते हैं कि अगर लिमिट निकालनी हो, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो, तो न्यूमरेटर पे अलग लिमिट लगा दें, डिनोमिनेटर पे अलग लिमिट लगा दें। और जाहिर बात है, इसमें एक ऑब्वियस बात है कि इस केस में m जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये g ऑफ x डिनोमिनेटर वाले की लिमिट जीरो नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाले की बेशक जीरो हो जाए कोई परेशानी, नीचे वाले की जीरो नहीं होनी, तो अलग अलग कर सकते हैं। आखिरी पावर रूल, लिमिट कैलकुलेट करनी हो किसी फंक्शन की पावर की, तो पावर के बारे में बॉदर नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगी और लिमिट उसके इनसाइड चला जाएगा। तो यहां आप देखिए क्वेश्चंस में ये पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5, ये तीनों पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें अंडर रूट है और अंडर रूट मीन पावर 1/2। तो यहां पे यकीनन ये वाला थ्योरम लगना है। लेट अस गो टू दी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये मैंने थ्योरम साथ लिख दिए हैं और साथ साथ हम देखते भी जाएंगे कि हमें कौन सा इस पे थ्योरम लगाना है जी। फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। नाउ सबसे पहले लिमिट को दरपेश मसला है ब्रैकेट का, तो ये थ्योरम लग जाएगा सम रूल, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हम सम रूल की मदद से क्या लिखेंगे, लिमिट x गोज टू 3 2x ऐसे ब्रैकेट में, प्लस लिमिट x गोज टू 3 और ब्रैकेट में 4। यहां पे बेशक आप शॉर्टली लिख दें सम रूल ऑफ लिमिट, सम रूल इतना लिख दें काफी है। और अगर आप ये सारा लिख सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगले स्टेप में हम इस पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट बाहर शिफ्ट हो जाएगा। लिमिट x गोज टू 3 ऑफ x प्लस लिमिट x गोज टू 3 ऑफ 4। लीजिए दो थ्योरम्स यूज हो गए, एक क्या है, कांस्टेंट की लिमिट है, लिमिट ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट है, और दूसरा है लिमिट ऑफ कांस्टेंट टाइम्स कांस्टेंट मल्टीपल। यानी दो थ्योरम्स इस एक स्टेप में हम अप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट मल्टीपल हो तो वो बाहर चला जाएगा और कांस्टेंट की लिमिट अनचेंज रहेगी। अब ये x पावर 1 है, तो यहां पे हम लिमिट का कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, ये फर्स्ट वाला, कि जो भी x की पावर होगी लिमिट उसमें x की जगह डायरेक्ट लगा देंगे। अब ये लिमिट अप्लाई होगी, जरा गौर करें, जब आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं थ्योरम लग जाता है, फिर लिमिट नहीं लिखनी होती। बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि x की जगह लिमिट लगा भी देते हैं या लिमिट लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट x की वैल्यू लगाते हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं करना। फ्यूचर में आपको मैं ऐसे टेस्ट और पेपर दिखाऊंगा जिनमें बच्चों ने किए हुए हैं और ये कॉमन मिस्टेक्स की हैं, आपने उनसे अवॉइड करना है। 6 प्लस 4 आंसर इज 10। सो दिस वाज पार्ट 1। लेट अस मूव टू द पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या हुआ, थोड़ी सी चेंज आ गई। क्या थोड़ी सी चेंज आ गई कि इसमें टर्म्स 3 हो गई हैं, तो कोई मसला नहीं है। लिमिट x गोज टू 1 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। सम रूल भी लगेगा और डिफरेंस रूल भी लगेगा, यानी ऐड भी हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो ये दोनों रूल्स कहते हैं कि आप क्या करें, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें। 3x स्क्वायर माइनस लिमिट x गोज टू 1 2x प्लस लिमिट x गोज टू 1 ऑफ 4। और यहां पे मेंशन कर दें सम एंड डिफरेंस रूल्स। सिर्फ इतना ही काफी है, एग्जामिनर के लिए यही नजर आ जाए तो सफिशिएंट है। ये दोनों लिख सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगले स्टेप में मैं करने जा रहा हूं, कांस्टेंट को बाहर शिफ्ट कर रहा हूं। इसमें भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 टाइम्स लिमिट x गोज टू 1 ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स लिमिट x गोज टू 1 ऑफ x प्लस एक दफा इसको ऐसे लिखा रहने दें इनटू 4। तो ये क्या लगाया हमने, लिमिट ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल, लिमिट ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल वाला रूल हमने लगाया है और वो कांस्टेंट मल्टीपल हमने बाहर शिफ्ट कर लिया है। अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। 3 इंटू 1 पावर 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4। तो यहां पे हमने कौन से यूज किए हैं थ्योरम्स, वो बेशक लिख दें। लिमिट x गोज टू a ऑफ c इज इक्वल टू c, ये आखिरी टर्म में लगाया, और लिमिट x गोज टू a ऑफ x पावर p इज इक्वल टू a पावर p, ये दोनों थ्योरम्स लिख दें। अब इसके बाद देखा, जैसे ही हमने x की जगह 1 लगाया तो लिमिट लिखना स्टॉप कर दिया। ये हो गया 3 माइनस 2 प्लस 4, 4 प्लस 3 इज 7 माइनस 2 आंसर इज 5। ये था पार्ट नंबर 2। लेट अस गो टू द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, लिमिट x गोज टू 3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। सो यू सी दैट कि इसमें सबसे पहले जो लिमिट को दरपेश मसला है वो इस अंडर रूट के अंदर जाना है। तो अंडर रूट के लिए कौन सा रूल है, दैट इज द फाइनल रूल ऑफ दिस लिस्ट।
पावर रूल में क्या होता है कि पावर बाहर ऐसे ही पड़ी रह जाती है और लिमिट उसके इनसाइड चली जाती है। x गोज टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट x गोज टू a f ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स लिमिट x गोज टू a f ऑफ x, सॉरी n टाइम्स यहां नहीं आना, होल पावर में आना है। ये आपके पास हो गया इसका थ्योरम, उसका रेफरेंस दे दिया। अब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, वो तो रूल अप्लाई हो गया। अब ब्रैकेट इस लिमिट को दरपेश है सम, तो इट इज सिमिलर टू पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 1। तो अब हम वो थ्योरम लगाते हैं, सम रूल, लिमिट x गोज टू 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस लिमिट x गोज टू 3 ऑफ x और प्लस लिमिट x गोज टू 3 ऑफ 4। तो अब आप गौर कीजिएगा कि ये वही दो स्टेप्स बन गए। यहां पे कौन सा थ्योरम लगने जा रहा है, थ्योरम फर्स्ट, और यहां पे कौन सा लगने जा रहा है, कांस्टेंट की लिमिट। तो यहां अब लिमिट अप्लाई करने की बारी आ गई, अंडर रूट वैसे ही पड़ा रहेगा, यहां आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4। तो यहां दो थ्योरम्स रेफर कर दें, एक इसको रेफर करें और एक इसको रेफर कर दें। आंसर कैलकुलेट होने जा रहा है 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 4 इज 16, अंडर रूट ऑफ 16, आंसर इज 4। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेट अस गो टू दी पार्ट नंबर 4, ये भी सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप अच्छी तरह समझते हैं, अगेन द लास्ट थ्योरम विल बी यूज्ड और आपने रेफर करना है, बेशक पूरा स्टेप लिख दें। एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे लिमिट लग जाएगी और अंडर रूट एज इट इज रहेगा। अब लगा रहे हैं जी सम रूल, सम रूल से लिमिट x गोज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x गोज टू 2 ऑफ 4। अब लिमिट लगाते हैं जी, व्हाट विल हैपन, यहां कौन सा थ्योरम है, पावर रूल, लिमिट का पावर रूल है कि पावर के इनसाइड लिमिट चली जाती, और यहां कौन सा रूल है, इट इज सम रूल। एक्चुअली जब कोई कहता है ना यूजिंग थ्योरम्स ऑफ द लिमिट्स, तो वो इन्हीं चीजों को देखना चाहता है कि आपने थ्योरम ठीक यूज किया है कि नहीं। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, लिमिट x गोज टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2 पावर 2 प्लस 4। कौन से थ्योरम मेंशन करने हैं, ये मेंशन कर दीजिए और ये मेंशन कर दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें यहां आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे लिमिट x गोज टू a x पावर p इज इक्वल टू a पावर p और लिमिट x गोज टू a कांस्टेंट इज कांस्टेंट। सो फर्दर सॉल्व कीजिए, 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ 8 इज द आंसर, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। दिस वाज पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में बी केयरफुल, लिमिट x गोज टू, पार्ट नंबर 5 में बी केयरफुल इन पार्ट नंबर 5, लिमिट x गोज टू 2। इसमें जो सबसे पहला मसला है वो ये ब्रैकेट है, तो इसने लिमिट ने इस ब्रैकेट को डील करना है। तो ब्रैकेट को डील करने के लिए हमारे पास कौन सा थ्योरम है, हमारे पास थ्योरम है सम रूल, थ्योरम ऑफ एडिशन ऑफ लिमिट्स, ये वाला। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट अलग अलग कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 पे लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस लिमिट एक्स गोज टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 पे लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहां पे थ्योरम यूज होने जा रहा है पावर रूल। हम लिखेंगे, रेफर करेंगे कि पावर रूल लगा है, लिमिट एक्स गोज टू 2 ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 4 पे लिमिट लगेगी और स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट इस पे अप्लाई कीजिए, लिमिट एक्स गोज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहां पे अगर मेंशन करना चाहें तो यहां मेंशन करें सम रूल है, ऑफ लिमिट है, थ्योरम ऑफ एडिशन ऑफ लिमिट्स है, और ये क्या है, बेशक वो थ्योरम लिख दें छोटा सा क्योंकि आसान सा है, लिमिट x गोज टू a f ऑफ x पावर n इज इक्वल टू nth पावर ऑफ, ऐसे पावर होल करके लिमिट इसके साथ अंदर लिख दें लाइक दिस। तो ये आपके पास थ्योरम अप्लाई हो गया। अब सम रूल लगेगा दोबारा से, स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट x गोज टू 2 एक्स क्यूब पे लगेगी लिमिट प्लस लिमिट x गोज टू 2 4 पे लगेगी लिमिट, माइनस स्क्वायर रूट एज इट इज लिमिट x गोज टू 2 एक्स स्क्वायर पे लगेगी लिमिट प्लस लिमिट x गोज टू 2 5 पे लगेगी लिमिट। और फर्दर आप क्या करेंगे, यहां थ्योरम नंबर 1 और 2 को रेफर करेंगे, ये दोनों यहां पे लिखेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2 क्यूब प्लस 4 एज इट इज, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, ये 4 तो नहीं था, ये तो 5 1 था, इसको 1 मान लीजिए, इसकी करेक्शन कर लें, ये 1 है जी, ये भी 1 है, ये भी 1 है। सो यहां पे लिमिट अप्लाई कीजिए, 8 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 9 आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 9 आ जाएगा। दोनों का आंसर 3 माइनस 3, आंसर विल बी 0। दिस वाज पार्ट नंबर 5। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 6। यहां पे अब आप, मैं एक सेकेंड होल्ड करता हूं, आप मुझे बताइए कौन सा थ्योरम यहां पे लग सकता है, लिमिट x गोज टू माइनस 2 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। तो यहां पे क्या मसला है, लिमिट को प्रॉब्लम है कि फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। सो हियर वी विल अप्लाई दिस क्वोशिएंट रूल। तो आप यहां पे लिखेंगे थ्योरम ऑफ
कोशंट्स, लिमिट ऑफ कोशंट, ऐसे लिख दें, काफी है, दैट विल बी सफिशिएंट। और अगर पूरा लिखना चाहें तो कोई एतराज नहीं, अलग अलग लिमिट करें, न्यूमरेटर के साथ लिमिट अलग अप्लाई हो जाएगा। जब थ्योरम्स नहीं कहे जाते ना, तो हम ये डायरेक्ट लिमिट ऊपर एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देते होते हैं, उसकी लिमिट की वो डायरेक्ट कर लेते होते हैं। लेकिन जब थ्योरम कहे जाते हैं तो फिर ये चीजें हम साथ साथ लिखते हैं, ये एक्चुअली थ्योरम ही नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, सम रूल होगा, लिमिट एक्स गोज टू 2 ऑफ 2x क्यूब प्लस लिमिट एक्स गोज टू -2 है, ये भूलिएगा नहीं, यहां -2 है, -2 ऑफ 5x होल डिवाइडेड बाय लिमिट x गोज टू -2 ऑफ 3x है, और माइनस लिमिट x गोज टू -2 ऑफ 2 है। सो लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन अभी मजीद थ्योरम्स लग सकते हैं। 2 कांस्टेंट है, बाहर कैलकुलेट करें, इसको शिफ्ट करें, x गोज टू -2 ऑफ x पावर 3 माइनस प्लस 5 टाइम्स लिमिट x गोज टू -2 ऑफ x होल डिवाइडेड बाय, यहां से 3 आउटसाइड ऑफ द लिमिट, x अप्रोचेस टू -2 ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 ऑफ 2। लो जी, अब थ्योरम्स लगने जा रहे हैं। यहां हमने कौन से लगाए हैं, यहां सम रूल्स और डिफरेंस रूल्स लगाए हैं, और यहां क्या लगाए हैं, कांस्टेंट मल्टीपल वाले, कांस्टेंट मल्टीपल वाले यहां सामने लिखे हुए हैं, इनमें से सूटेबल लिखिए। और अब हम थ्योरम नंबर 1 और 2 यूज करने जा रहे हैं, जहां जहां x है वहां वहां लिमिट लगाइए। 2 इंटू -2 क्यूब प्लस 5 इंटू -2 ओवर 3 इंटू -2 माइनस 2 एज इट इज। सिंप्लीफिकेशन है, ये -16 बनेगा, ये -10 बनेगा, ओवर -6 -2 दैट विल बी -26 बाय -8, और अपॉन सिंप्लीफिकेशन इट विल गिव 13/4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स। अलजेब्राइक टेक्निक्स कौन सी होती हैं, रिकॉल करते हैं, व्हाट आर अलजेब्राइक टेक्निक्स। 3 हैं जी अलजेब्राइक टेक्निक्स। सबसे पहले व्हाट विल यू डू, आप सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में 0/0 नहीं आता तो यही आंसर है, और अगर 0/0 आ जाता है तो वी ट्राई सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन या फिर स्टैंडर्ड फार्मूलाज। तो आइए इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। द फर्स्ट पार्ट इज लिमिट x गोज टू -1 x क्यूब माइनस x ओवर x प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा कि थ्योरम्स लगाइए। थ्योरम्स का मतलब है कि जो थ्योरम्स हमने पढ़ रखे हैं अब वो हम जेन में रख सकते हैं। जेन में कैसे रख सकते हैं कि ये क्या है, कोशंट है। कोशंट रूल कहता है कि ऊपर अलग लिमिट लगाएं, नीचे अलग लगाएं, तो हम अलग अलग वैल्यू सबसे पहले लगा के देखेंगे। -1 क्यूब माइनस ऑफ -1 ओवर -1 प्लस 1। सो व्हाट हैपेंड, डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एग्जिस्ट करेगी तो इसकी शक्ल 0/0 हो सकती है, जो कि हो रही है, माइनस माइनस प्लस 1, और ये -1 कट के तो 0 बन रहा है। जब 0/0 आ जाए तो इसका मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ये नहीं सॉल्व होगा, इसके लिए आगे जाना पड़ेगा। ये फॉर्म बन जाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने, फिर अब हमारी कोशिश है कि ये 0 और 0, दो जीरोस कॉज करने वाले फैक्टर्स इनके अंदर मौजूद हैं, वो ढूंढे जाएं और इनमें से वो कैंसल आउट किए जाएं। तो ये काम हम कर सकते हैं थ्रू फैक्टराइजेशन या फिर रैशनलाइजेशन। दो काम कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। तो यहां पे चूंकि इररेशनल एक्सप्रेशन है ही नहीं, रैशनल फ्रैक्शन है, तो फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले फोकस कीजिए न्यूमरेटर पे, x इज कॉमन अपॉन देयर, एक्स स्क्वायर -1 रह जाएगा ओवर x प्लस 1। इसको फिर फैक्टराइज फर्दर कर सकते हैं, x अप्रोचेस टू -1। देखिए लिमिट तब तक लिखते जाना है जब तक लिमिट अप्लाई नहीं होनी। x ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल। अब ए स्केयर का रोल एक्स स्केयर प्ले कर रहा है और बी का रोल 1 स्केयर प्ले कर रहा है, तो इसके फैक्टर्स बन गए a -1 a प्लस 1, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 है। लीजिए मिल गए कॉमन फैक्टर्स, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। अब हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है, व्हाट ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 की। अब यहाँ थ्योरम्स हमारे माइंड में है, प्रोडक्ट है, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो वी आर अप्लाइंग लिमिट। जब लिमिट सॉरी जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर लिमिट लिखते नहीं है। अब हम लिमिट का स्टेप नहीं लिखेंगे, जहां x है वहां -1 लगा देंगे। यानी ये लाइन कहती है कि x -1 हो रहा है, तो अब -1 कर दिया हमने। वो सारे खतरात जिनकी वजह से -1 हम नहीं कर पा रहे थे, वो खत्म करने के बाद अप्लाई कर दिया। -1 इंटू -2, द आंसर विल बी 2। ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन बन गया इसका। दिस वाज पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2।
सबसे पहले हम इसी तरतीब से शुरू होंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कि कहीं 0/0 तो नहीं आता। तो आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 15 प्लस 6 ओवर 9 माइनस 6 माइनस 3। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को फोकस करें, डिनोमिनेटर में 0 है। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 आता है, ऊपर नहीं आता, तो इधर ही कहानी मुक गई, काम खत्म। आप कहेंगे जी लिमिट नहीं बन सकती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर ऊपर भी 0 आता है तो फिर कुछ उम्मीद है। ये क्या है? ये उम्मीद अफजा सूरत हाल है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल। और अगर इधर ही मैंने कहा है कि समथिंग ओवर 0 अदर देन न्यूमरेटर 0 ना हो, तो आप उधर ही स्टॉप कर देंगे। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है? वी विल ट्राई टू रिमूव दोज फैक्टर्स जिनकी वजह से ये 0/0 आया है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। x अप्रोचेस टू 3, दोनों की मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। फैक्टर्स बनने जा रहे हैं। लिमिट x गोज टू 3, x कॉमन है x माइनस 3, और यहां से माइनस 2 कॉमन है x माइनस 3 ओवर, पहली दो टर्म्स में से भी x कॉमन है, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन है x माइनस 3। यहीं से कैंसलेशन नहीं कर देनी, जब तक ये फैक्टर्स नहीं बनेंगे कैंसलेशन इज नॉट अलाउड। आप गलती कर सकते हैं। इन दोनों में से देखिए x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर, इनमें से भी कॉमन है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। What will happen? This factor was causing actually 0/0, वो खत्म हो गया। अब बचा जो, उसके ऊपर लिखिए लिमिट x goes to 3 ऑफ x माइनस 2 ओवर x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? फिर से इसको ट्राई करेंगे, फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई करेंगे। करते हैं ट्राई, x की जगह 3 लगाते हैं, 3 माइनस 2 ओवर 3 प्लस 1। तो डिनोमिनेटर को देख के ही पता चल जाता है कि नीचे 0 नहीं आ रहा, तो अब आंसर आने वाला है। सो आंसर इज 1/4। इट्स लिमिट इज 1/4। सो वी गॉट द आंसर। दिस वाज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 इज अगेन वी विल ट्राई। सबसे पहले x अप्रोचेस टू 2 है, हम इसको डिनोमिनेटर में डाल के देखेंगे। ये 4 माइनस 10 प्लस 6, व्हाट हैपेंड? इट इज 0। अब डिनोमिनेटर में 0 है तो दो आंसर है, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। मे एग्जिस्ट, सॉरी, मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट। ये मे नॉट कब आएगा? जब नीचे 0 हो और ऊपर 0, न्यूमिनेटर में 0 ना हो, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट कब होगा? पॉसिबिलिटी है जब न्यूमरेटर में भी 0 हो जाएगा। तो यहां करते हैं अप्लाई। 2 पावर 3 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, ये 0/0 फॉर्म बन गई। तो जब भी 0/0 फॉर्म आएगी, वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन ट्राई करेंगे। इसकी भी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। लिमिट x गोज टू 2, न्यूमरेटर में है एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, और डिनोमिनेटर में मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। न्यूमिनेटर में हमें नजर आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसी सूरत हाल, जो कि इक्वल टू होता है ए माइनस बी इन फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फैक्टर्स बन गए। अब न्यूमिनेटर में फैक्टर्स बनाएं, ए का रोल एक्स प्ले करेगा और बी का रोल 2 प्ले करेगा। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय इसके फैक्टर्स। यहां से x कॉमन है, x माइनस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन लेना है आपने, x माइनस 3। साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे, तो मजीद फैक्टराइजेशन बनती है। न्यूमरेटर तो बन चुका है एक ही झटके में, एक ही फार्मूले में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 ओवर, कॉमन इज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। जी देखिए व्हाट विल हैपन। अब दोनों आपके पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। ये हैं वो दो अल्लाह के बंदे फैक्टर्स जो क्या कर रहे थे, 0/0 हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली, इनको कैंसिल आउट करें, और जो लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 ओवर x माइनस 3। अब फिर डिनोमिनेटर में सबसे पहले लिमिट अप्लाई करें, तो ये देखिए 2 माइनस 3 0 नहीं आता। सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट आंसर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 9। Let us simplify them. 4 plus 4 plus 9 is 17 over 2 minus 3 is minus 1. So answer is minus 17. इस फंक्शन की लिमिट जब x goes to 2 है तो that is minus 17. So we got the answer of this question. Let us move to the next one. Next one is again it's a rational function. वही तरीका, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं, तो देखिए ये 1 क्यूब माइनस 1, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। ऊपर लगाएंगे 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, ये भी 0 आ रहा है। सो इट इज 0/0 फॉर्म। सो व्हाट विल वी डू? हम एल्जेब्राइक टेक्निक्स में से अब सिंप्लीफिकेशन वाली टेक्निक की तरफ है, फैक्टराइजेशन। लिमिट x गोज टू 1, डिनोमिनेटर में से सबसे पहले आप कॉमन लेंगे, क्या? x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन है, तो आपको रिकॉल करवाता हूं, a माइनस बी का क्यूब जो होता है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
इंटू ए माइनस बी होता है। जब इसके ब्रैकेट्स खोलते हैं तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है। अब थोड़ी तरतीब बदल लें, ए की डिसेंडिंग पावर्स में लिखें तो ये बनेगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला इनफैक्ट यहाँ पे एक्सपेंडेड है। ए का रोल जो है वो एक्स प्ले कर रहा है और बी का रोल जो है वो 1 प्ले कर रहा है। तो अगर हम इसमें रखेंगे तो ए की जगह एक्स तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस ए की जगह एक्स 3x स्क्वायर हो जाएगा, बी 1 हो गया, प्लस 3x हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस इज इन फैक्ट x माइनस 1 होल क्यूब। अब ये पहचानना समटाइम चैलेंजिंग हो जाता है। आप फैक्टराइजेशन में जाते हैं तो फैक्टराइजेशन फिर तंग करती है, तो डायरेक्ट फार्मूला है ये, इसको समझने की जरूरत है। हमें अब फैक्टराइजेशन सिर्फ डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा। करते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रोल 1 स्क्वायर प्ले कर रहा है। x माइनस 1 क्यूब, देखिए क्या होगा, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, कौन सा, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और ये क्यूब की बजाय पावर 2 बच जाएगी। वी गॉट x माइनस 1 स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। लेट अस अप्लाई द लिमिट्स। अब हमें कोई परेशानी नहीं, हम सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करेंगे। 1 प्लस 1, जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं, आई रिपीट अगेन, फिर आप लिमिट साथ नहीं लिखेंगे और जब तक ये लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे तब तक मिस नहीं करेंगे। 1 माइनस 1 स्क्वायर, इट विल बी 0 over 2, आंसर इज 0। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 0। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी विल ट्राई टू अप्लाई द लिमिट डायरेक्टली। पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। जी, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 4 2 जार 8, ये तो 0 आ गया। तो देयर आर अगेन 2 पॉसिबिलिटीज। अगर सिर्फ नीचे 0 आता है तो इधर ही काम खत्म, कहानी मुक गई, आपने कहना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ऊपर भी 0 आता है तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 8 माइनस 8 तो ये कट जाएंगे। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 6 आर माइनस 24 और 12 2 आर भी 24, माइनस 24 24 कट जाएंगे, ये भी 0 आता है। सो इट इज 0 by 0। अगेन वी हैव टू फैक्टराइज इट। अब इसको फैक्टराइज कैसे करना है, ये आपके लिए एक चैलेंज है और ये चैलेंज बड़ी आसानी से हम पूरा करेंगे। हम लिखते हैं लिमिट x गोज टू 2 ओवर, सबसे पहले इसको डील करें, दिस इज x इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। उसको कुछ नहीं अभी किया हमने, नीचे मजीद फैक्टराइजेशन करें। लिमिट x गोज टू 2, इसके फैक्टर्स बनते हैं x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x प्लस 2, ऊपर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। गौर कीजिए, मैंने न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं किया। मुश्किल तरीका यह है कि मैं इसकी फैक्टराइजेशन आपको सिखाऊं, लेकिन बी टेक्निकल मेरे साथ पढ़ें तो टेक्निकल तरीके से देखें। अब आप डिनोमिनेटर में लिमिट लगाओ और गौर करो कि नीचे किसकी वजह से 0 आ रहा है। जी किया गौर, x गोज टू 2 इस पे लगाएंगे तो क्या गड़बड़ है, कोई मसला नहीं, इस पे लगाएं कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन ये है वो फैक्टर। तो आपने क्या करना है, इधर चुपके से एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 को डिवाइड कर देना है x माइनस 2 से, बाकी सब उधर रहने दें। डिवाइड करें एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज, कैंसल, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। किसकी बारी है, माइनस 4x से करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर, फिर प्लस 8x, साइन चेंज, माइनस कैंसल 4x माइनस 8। अब किसकी बारी है, किससे करेंगे, जी हम इसे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4x माइनस 8, साइन चेंज, ये कट के और 0 हो गया। आपको ये डिवाइड करने से ये आंसर मिला है, बस काम खत्म। लीजिए बी टेक्निकल, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने क्या किया है। ये रफ में दिखा सकते हैं एग्जामिनर को, एग्जामिनर के लिए बड़ी अच्छी बात है। इसकी जगह बच्चों आपने लिख देना है x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। कोई जरूरत नहीं इसको फैक्टराइज करने की, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था सिर्फ उससे डिवाइड कर दें आप और उसको लिखें और साथ जो क्वोशंट है वो लिख लें। लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है, x गोज टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर x इंटू एक्स प्लस 2 की। लेट अस अप्लाई द लिमिट्स। डिनोमिनेटर में कोई इशू नहीं है तो फिर लिमिट अप्लाई करना है। 2 स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू 2 हो गया, प्लस 4 हो गया, ऊपर क्या बनता है 4 माइनस 8 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 2 4 2 जार 8। तो ये बना 0 ओवर 8 और फाइनल आंसर इज 0। सो इसका आंसर क्या है, आंसर इज 0। इसकी लिमिट 0 आती है। तो ये तरीका आपके लिए स्पेशली है कि जब आप परेशान हो जाएं लिमिट के सवालों में फैक्टराइजेशन का, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में वो फैक्टर ढूंढ लिया करें जिसकी वजह से 0 आ रहा है। ये काम उलट भी हो सकता है, अगर ये नीचे हो तो ऊपर ढूंढ लें, जिसकी वजह से 0 हो रहा है उसको नीचे वाले को डिवाइड करके ये फैक्टर्स बना लें। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन
वही तरीका है अलजेब्रिक टेक्निक का, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देखिए 1 minus 3 plus 2, डिनोमिनेटर 0, 1 minus 1 is 0, it is again 0 by 0, let us factorize it। ये कंपैरेटिवली इजी है, इसकी फैक्टराइजेशन हमें तंग नहीं करेगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, मिड टर्म ब्रेक हो गई। ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है। तो अगले स्टेप में कॉमन कॉमन लें, लिमिट x गोज टू 1, नीचे क्या होगा, x कॉमन x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन x माइनस 1, और ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और मजीद फैक्टराइजेशन किसकी करनी है, डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बन गए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहां मैं अब आपको एक ट्रिक बताऊं कि x की वैल्यू जब 1 लगाते हैं डिनोमिनेटर में तो इस फैक्टर की वजह से 0 आता है, x माइनस 1। तो माइनस वाले की फर्दर फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी नहीं करनी। ये हमें चाहिए, ये वाला फैक्टर हमें चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए, तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ये हो गई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो व्हाट विल हैपन, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है, x अप्रोचेस टू 1, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 1। लेट अस अप्लाई द लिमिट। थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरम कहता है नीचे भी अलग अप्लाई कर दें, ऊपर अलग अप्लाई कर दें, कर देते हैं। 1 minus 2, 1 plus 1 into 1 plus 1. Denominator is minus 1, numerator is 4, 2 2s are 4, answer is minus 4. So limit is minus 4 of this question. Let us move to the next part. Now this question is नॉट अ रैशनल फंक्शन, इसमें अंडर रूट्स आ गए, इरैशनल आ गए, लेकिन पहला काम हम वो भूलेंगे नहीं, लिमिट अप्लाई करने वाला। डिनोमिनेटर में सबसे पहले लिमिट लगाएं, 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, 2 बन गया इसका आंसर। 6 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 4, डिनोमिनेटर 0, ऊपर 2 माइनस 2 0। सो व्हाट विल वी डू, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम करेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग कैसे करनी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जो भी आपके पास इररेशनल एक्सप्रेशन है उसके कॉन्जुगेट से, यानी मिडिल टर्म का साइन चेंज करेंगे ऐसे, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। करें, लिमिट x गोज टू 2, x माइनस 2 ऐसे नहीं लिख छोड़ना, ब्रैकेट लगा लें क्योंकि इसके साथ दो टर्म्स आने वाली हैं, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। आप लोग ब्रैकेट्स को फोकस नहीं करते, वो बहुत बड़े ब्लंडर्स होते हैं, वो क्वेश्चन की सेंस ही बदल देते हैं। सो यूज ऑलवेज ब्रैकेट्स जब दो टर्म्स इकट्ठी लिखनी हो। डिनोमिनेटर में एक तो पहले से x प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स था, और एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। अब यहां भूलिएगा मत, हम रैशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो न्यूमिनेटर के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी, उसको ऐसे ही रहने देना है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करें, ए स्क्वायर विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर को बिल्कुल कुछ नहीं करना, ये एज इट इज लिख दें इसको, इससे हमें कोई परेशानी नहीं। परेशानी हमें थी डिनोमिनेटर वाले फैक्टर, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाए। अब ब्रैकेट भी खोलने हैं, यहां छोटी गलतियां, माइनर मिस्टेक्स, जब अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो माइनर मिस्टेक्स हैं, क्या हो सकती हैं। ब्रैकेट खुलने जा रहे हैं तो साइंस का ध्यान रखें, माइनस अंडर रूट तो खत्म हो चुका है, ब्रैकेट खुलने जा रहा है, माइनस 6 प्लस एक्स हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, माइनस 6 प्लस एक्स, और ऊपर एज इट इज x माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स एज इट इज। डिनोमिनेटर देखिए क्या बनता है, लिमिट x गोज टू 2, दिस बिकम्स 2x माइनस 4, x माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। आप डिनोमिनेटर में से मजीद कुछ कॉमन ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, लिमिट x गोज टू 2, 2 इज कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2 मिल गया वो जिसकी हमें तलाश थी, यही है वो फैक्टर जिसकी वजह से 0 बाई 0 आ रहे थे, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ गया, कोई ज्यादा मुशक्कत नहीं करना पड़ी, ये कट गए। अब हमें लिमिट किसकी निकालनी है, x गोज टू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स ओवर 2 की लिमिट निकालनी है। अप्लाई कर दें लिमिट, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 2 ओवर 2। ये पहला भी 4 का अंडर रूट 2 बनेगा और दूसरा भी 4 का अंडर रूट 2 बनेगा, बाई 2 है, तो ये आ जाएगा 4 बाई 2, 2 इज द आंसर। ये है हमारा आंसर पार्ट नंबर 7 का। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 8। अगेन ये एक इररेशनल फंक्शन है, इसमें h वेरिएबल है, x नहीं है। h को 0 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, 0 बाई 0 है, तो इसको क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर में ऊपर अंडर रूट्स हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे, तो हम लिखेंगे रैशनलाइजिंग न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय व्हाट, इसके कॉन्जुगेट से अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। तो आपके पास ये स्टेप क्या बन जाएगा, लिमिट h गोज टू 0,
ब्रैकेट्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच। ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखें, कोई ब्रैकेट मैं मिस नहीं करता, आप भी मिस नहीं किया करें, ध्यान से देखा करें। दो टर्म्स मल्टीप्लाई करनी है एच के साथ तो वो ब्रैकेटेड होनी चाहिए, नहीं लिखेंगे तो लगेगा एच सिर्फ एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, न्यूमिनेटर को हम रैशनलाइज कर रहे थे, डिनोमिनेटर से छेड़खानी नहीं करनी, तो न्यूमिनेटर को आप खोल लें। ए माइनस बी और ए प्लस बी हो तो ये आप बताने की जरूरत नहीं, आपको क्लास 8 से आपके टीचर्स बता रहे हैं कि जब भी ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस एच के अंडर रूट का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एच इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। अब न्यूमिनेटर में ही सिंप्लीफिकेशन चल रही है, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट्स एक्सपैंड करें और कैंसिलेशंस होने वाली हैं, एक्स प्लस एच माइनस एक्स ओवर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। दीज ये एच था, सॉरी ये एक्स नहीं था, एच था, ये एक्स और एक्स कैंसल। आप गौर कीजिए हमारे पास क्या लेफ्ट ओवर है, एच गोज टू जीरो, एच ओवर एच इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। व्हाट हैपेंड अगेन दिस एच, ये है वो फैक्टर जिसकी वजह से अबव एंड बिलो जीरो होने जा रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे किस पे, जो लेफ्ट ओवर है, लिमिट एच गोज टू जीरो 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। अप्लाई करें लिमिट, जिधर जिधर एच है एक ही जगह पे बेचारा, उसकी जगह जीरो कर दें, एक्स प्लस जीरो प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। तो ये दो दफा अंडर रूट ऑफ एक्स नजर आएगा, पहली टर्म भी अंडर रूट ऑफ एक्स, दूसरी टर्म भी अंडर रूट ऑफ एक्स, सो आंसर विल बी 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये था पार्ट नंबर 8। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 9। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। याद रखिए इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखिए ए पावर एन माइनस ए पावर एन एक्स की जगह ए लगाएंगे तो ये जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, सो इट्स फॉर्म इज 0/0। अब इसको करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई की, सिंप्लीफिकेशन के लिए चूंकि एन और एम का हमें पता नहीं है, ये बड़ा काम है, तो इसकी फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन के चक्कर में नहीं पड़ते, इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाया हुआ है, वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए सिर्फ हो तो इसका आंसर एन ए पावर एन माइनस 1 होता है। यहां गड़बड़ क्या है, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन के नीचे एक्स माइनस ए होना चाहिए था, तो वो उसकी बजाय उसकी भी पावर है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे अबव एंड बिलो बाय जो फैक्टर मिसिंग है एक्स माइनस ए करें तो ये बनेगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये मेन फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम ओवर एक्स माइनस ए। अब थ्योरम ऑफ लिमिट क्या कहते हैं कि आप इसके ऊपर लिमिट अलग अलग लिख दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और यहां पे जरा ये अलग अलग लिखना जरूरी है ताकि फार्मूला अप्लाई हो जाए, एक्स माइनस ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम ओवर एक्स माइनस ए। अप्लाई करें लिमिट्स, इस पे लिमिट लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा एन ए पावर एन माइनस 1, और नीचे एन का रोल अब एम प्ले कर रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा एम ए पावर एम माइनस 1, नीचे आ जाएगा एम ए पावर एम माइनस 1। अब एम और एन कौन है, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये एन और एम अलहदा हो जाएगा और ये जो ए की पावर है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, एन माइनस 1 माइनस एम माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो इसका सारे का आंसर एन ओवर एम ए रेज टू द पावर एन माइनस एम आ जाएगा। दिस वाज पार्ट नंबर 9 और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया।